सबको नमस्ते। तो आज मैं आपको मेरी कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मुझे कैसा फ़ील होता है डिप्रेशन में। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डिप्रेस होते हैं, तो इससे जो हमारे आस-पास के माहौल में लोग होते हैं, वो इस चीज़ का मज़ाक उड़ाते हैं बिकॉज़ ऑफ़ एजुकेशन। क्योंकि उनके लिए बुखार एक बहुत बड़ी बीमारी है। 102 डिग्री बुखार हुआ मतलब आदमी बचेगा नहीं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी बीमारी है, बट जहाँ डिप्रेशन की बात आ गई वहाँ पे लोग बोलते हैं ये तो पागल है, इसको तो दौरे आ रहे हैं। तो इससे जो बीमार आदमी होता है ना उसको और ज़्यादा रिग्रेट फील होने लग जाता है। तो आज मैं ये वीडियो इसी के थ्रू बनाना चाहती हूँ कि मतलब जितने भी लोग, अगर ये वीडियो चली तो कम से कम इसके थ्रू जो लोग हैं एनवायरनमेंट कैसे दे डिप्रेश आदमी को, तो मैं ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ खुद, जैसे मैं 2 साल पहले डिप्रेस थी, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं होता था। फिर जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गई, तो वो लोग क्या कहते हैं कि पहले-पहले तो बहुत ध्यान देते थे किसको क्या हो रहा है, क्योंकि तब उन्हें बीमारी का पता नहीं था। तब उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा क्योंकि मैं बेहोश हो जाती थी, तो उनको लगता था कुछ दिमाग में दिक्कत है या फिर कुछ हार्ट में दिक्कत है या कुछ पेट में दिक्कत है। तब तक उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे लगता है कि ऐसा मुझे ही फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि जैसे-जैसे मेरी बीमारी को 2 साल हुए, 3 साल हुए, जो उन लोगों का बिहेवियर हुआ ना, वो चेंज होते देखा। एक तो मैं पहले से सब नेगेटिविटी देख रही हूँ, नेगेटिविटी हर बात, जो पॉज़िटिव बातें हैं वो नेगेटिव मुझे पता चल रही हैं, ठीक है? और ऊपर से जो मम्मी-पापा का जो व्यवहार होता है, जो हमारे आस-पड़ोसी का व्यवहार होता है, वो समझा के जाते हैं, ऐसे करो नहीं वैसे करो। काम में लूज़ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल चलता जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करके कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि फिर पेरेंट्स भी ना 2 साल बीते, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो एक डॉक्टर से हमने दवाई लेना शुरू किया। 2 साल बाद हमने न्यूरोलॉजिस्ट से दवाई लेना शुरू किया, जब पता चला कि ऐसी बात है। वो शुरू-शुरू में उन्हें लगता था कि ये तो पागल हो गई, इसको तो वो एक ही बात दोहराते रहते थे पहले, इसको तो पागल खाने में, मज़ाक में, मस्ती में, जिसमें भी बोलते हो। उन्हें नहीं पता ये बात कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है, उसको मज़ाक की बात भी सीरियस लगती है। तो यही सोच के मैं बहुत साल टालती रही, लेकिन होता क्या है ना, टालने के बाद एक वक़्त ऐसा आता है जब इंसान टूट जाता है, चोट लगती है। तो एक बार चोट लगेगी सह लिया, दूसरी बार चोट लगी सह लिया, तीसरी बार चोट लगी सह लिया। फिर क्या होता है ना, चौथे बार में क्या होता है ना कि बम ब्लास्ट हो जाता है। मतलब एकदम से वो चीज़ ऐसे हुई ना कि पैनिक अटैक में बदलने लग गई, ठीक है? तो डिप्रेशन जो था वो पैनिक अटैक में बदल गई। उसके बाद मैं सोचती थी, तो ठीक है, अब तो फिर भी उन्होंने मुझे 1 साल और सही समझा। ऐसे और मतलब अब पता है अब क्या होता है? अब ये होता है कि अगर मुझे डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं हमें भी तो हो रहा है, हम भी तो बीमार हैं, और नेगेटिविटी फैलाते हैं, मेरे भी तो दिल में दर्द हो रहा है, या फिर ऐसी-ऐसी वो बातें करते हैं ना, जिससे मुझे, और जैसे मेरी वजह से मुझे पहले से ही लगता है कि मेरी वजह से मेरे फैमिली वाले बीमार हैं, उसके बाद अब वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि नहीं मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। तो इससे क्या होता है, सुसाइडल वो हो जाता है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, जो हम पॉज़िटिव करने की कोशिश करते होते हैं, अब जैसे डॉक्टर अंकल ने बोल दिया था कि इसको इग्नोर करो, तो इन लोगों ने इस हद तक इग्नोर किया कि मैं वहाँ बेहोश पड़ी हूँ और मुझे वहाँ पे इग्नोर कर रखा है। अब मुझे ये नहीं पता ये सही है, गलत है, बट ऐसा वे मुझे लगता है कि मैं सच में, मुझे अब लोग इग्नोर करने लग गए हैं, जिससे मुझे चिढ़ मचती थी। डिप्रेशन में क्या होता है, फिर मेरी सीबीटी स्टार्ट हुई, क्योंकि सीबीटी की ज़रूरत पड़ी। अब तो मैं कई बार, अगर कुछ होता भी है तो कोई ध्यान नहीं देता, तो क्योंकि उसके बाद मम्मी भी कहती है मैं भी तो बीमार हूँ, पापा कहते हैं मैं भी बीमार हूँ। उसके बाद इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद प्रॉब्लम ये है कि
उन्हें पता है या नहीं डिप्रेशन का, मुझे ये नहीं पता, बट कई बार ऐसी बातें वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए। ऐसी माहौल भी हमें, मतलब माहौल का डिप्रेशन पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं अपनी स्टोरी जो है शेयर कर रही हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मोहल्ले वाले हैं, जैसे एक बार मम्मी ने बोला कि मैं बीमार हूँ, तो वो आंटी कह रही तुम्हारी मम्मी बीमार रहती हैं तो तुम उनको क्यों नहीं देखती, ध्यान दिया करो उनका, वो तो बीमार है। तो मैंने कहा तो मैं कौन सा ठीक हूँ, मुझे भी डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना अकेला अकेला फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दुनिया में नहीं है, ना मेरे कोई दोस्त है, ना मैं बनाती हूँ, जो दोस्त हैं वो भी मुझे लग रहा है छूट रहे हैं। तो फिर ऐसे मुझे भी धीरे धीरे अब फील हो रहा है। तो जब तक माहौल सही नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन सही हो सकता है। लोग क्या है, लोग बोल देते हैं, जैसे हम लोग समुद्र में पत्थर फेंकते हैं, लोग बोल देते हैं। तो समुद्र में हम लोग पत्थर फेंकते हैं बिना सोचे कि वो कितना गहरा जाएगा। ऐसे लोगों की बातें हमारे दिल में वो फेंकते हैं जो वो अंदर तक चली जाती है, इन डिप्रेशन। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, एक बार इग्नोर करूँगी, 2 बार इग्नोर करूँगी, 3 बार इग्नोर करूँगी, 4 बार इग्नोर करूँगी, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इग्नोर करने से क्या होगा? इग्नोर करने से क्या होगा? वो चीज़ें और ज़्यादा हमें दिल से खुद को बुरी लगनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट टाइम जब मैं सीबीटी में जाना स्टार्ट हुआ, डॉक्टर अंकल ने कहा डायरी लिखो, तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। फिर अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं घर का काम वाम नहीं करती थी, तो फिर इसलिए मम्मी और सुनाती थी, तो मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैंने थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया। फिर भी उनका रिएक्शन, अरे ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। फिर मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसको लेके चिढ़ाना, अरे ये तो 4 दिन का ड्रामा कर रही थी। मतलब जो मैंने कोशिश की उसको अप्रिशिएट ना करके उसको ड्रामा बता दिया, तो ये भी तो एक बहुत बुरी बात है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है अच्छा जगह। मुझे ना गार्डन में मैं जाती हूँ, घर में 24 घंटा बंद, ना मुझे नेचर के बीच ले जाया जाता है। तो फिर मानते हैं इसमें मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में या फिर ये पढ़ाना चाहिए कि डिप्रेशन में होता क्या है। क्योंकि इंडिया में आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जो इस चीज़ से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मजाक लगता है, अरे ये तो पागल हो गई है, पागल खाने ले जाओ इसको, तो मिर्गी आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, ड्रामा है इसका, इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। तो डिप्रेशन सबको होता है, आई नो सब डिप्रेस्ड होते हैं, बट स्टिल मैं तो यही चाहूँगी कि अगर कोई डिप्रेस हो तो वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो क्या आप लोगों के साथ भी ये सब होता है? मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत चीज़ें बहुत काम भी, और उसके बाद से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा फ़ोन भी छूट गया, मैं एक चीज़ को लेके एडिक्टेड हो गई थी। उसके बाद एक चीज़ को लेके मैं एडिक्टेड हो गई थी, तो उसके बाद मैंने फ़ोन चलाना भी धीरे धीरे कम कर दिया। तो उसका भी कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला। इससे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। तो जो सीबीटी वाले डॉक्टर ने कहा कि एक्सपेक्टेशन कम करो, तो मैंने डायरी में बहुत कुछ लिखा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक्सपेक्टेशन कम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे अब मैं बीमार पड़ती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, सीबीटी से बहुत फ़र्क आया है। क्योंकि पहले ना पैनिक अटैक आते थे, अब नहीं आते। अब ऐसा लगता है जैसे कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना लोगों से, यही बातें दिमाग में घूमती हैं। पॉजिटिव बोलते हैं, वो पॉजिटिव बातें घूमती हैं। कुछ भी घबराहट होती है उससे पहले डायरी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो ये वर्क होता है। अब हर लोग बोलते थे बहुत बोलती हो तुम, तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब जिसका कोई दोस्त नहीं होगा वो घर में ही आके बोलेगा ना। अब वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि मैं कम बोलती हूँ, क्योंकि कम नहीं, मैं लिमिट में बोलती हूँ, पर जिससे बोलती हूँ ज़्यादा बोलती हूँ।
बट लोग समझते नहीं हैं, और जो समझते नहीं है फिर बुरा फील होता है कि मतलब क्यों नहीं समझते। मैं तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ ना। मुझे ट्यूशन फीस आती है, मैं सबसे पहले घर के लिए सामान, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बट दे डिड नॉट गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सो आई फील बैड। उसके बाद मैंने अपनी डिप्रेशन में एजुकेशन को नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें मतलब मैं यही सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ जब भी ये होता है कि मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब लोगों को पता है कि आई फील डिप्रेस्ड, फिर भी मेरी शिकायत कर रहे हैं, अरे ये तो रील बनाती है, अरे ये तो इसने तो साड़ी पहन ली, ये तो बहुत बुरी है, ये तो बहुत बोलती है, इसे अपने आगे किसी की नहीं सुनती है। तो इतनी सारी नेगेटिव बातें फ्रेंड्स में, आंटीज़ में, सब बोलते हैं कि इग्नोर करो। भाई कैसे कोई इग्नोर करे? नॉर्मल आदमी इग्नोर नहीं कर सकता, तो डिप्रेशन में रहने वाला आदमी कैसे इग्नोर करे? तो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाओ, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई। तो अभी मैं ओवरकम हो रही हूँ धीरे धीरे। तो गाइज़, अगर आपको डॉक्टर अंकल का कुछ भी यूट्यूब चैनल चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। लेकिन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा रिकवर फील हो रही हूँ, और 4 साल इस मई में हो गए हैं मुझे। इस मई को मुझे 4 साल हो गए हैं मेरी बीमारी को, और सीबीटी मुझे भी 1 महीने से मैंने लेना स्टार्ट करी है। मैं जिस तरफ रहती हूँ, अब पापा जो हैं, हम लोग अलग स्टेट से और अलग स्टेट में रहते हैं। मुझे जब भी होता है पापा बोलते हैं, अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो घर चलते हैं। मतलब वो अलग से गुस्सा हो जाते हैं। वो अलग, जहाँ उन लोगों को मुझे संभालना चाहिए होता है, वहाँ पे वो लोग मुझे संभाल नहीं रहे होते, आपस में लड़ रहे होते हैं। ये देख के मुझे और भी डिप्रेस। तो आप बताओ। और जब भी मैं थोड़ा अटैक टाइप आता है, अब तो मैं रोक लेती हूँ। तो क्या कहते हैं ना कि ये बीमार है और अभी से दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके चलेंगे, इसको तो लग नहीं रहा इलाज। मतलब अपनी गलती किसी को नहीं देनी है, सब चीज़ डॉक्टर पे डाल दो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, कि डॉक्टर की गलती नहीं होती। जैसे छोटी छोटी बातें इफ़ेक्ट करती हैं डिप्रेशन में। अगर आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव वाइब दोगे ना अपने बच्चे को या किसी को भी, तो वो जल्दी से जल्दी ओवरकम होगा। खाली अटैक पड़ने पे रोने से क्या होगा? जब सही होती हूँ तो डांटना शुरू, फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। यही सब सोच के इसी को डिप्रेस होगे, तो इससे क्या होगा? और हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलत हूँ, पता है, आई नो। मैं अपने बारे में बहुत नेगेटिव हूँ, अपने लिए बहुत नेगेटिव हूँ। पर क्या, मैं बोल भी देती हूँ, मैं अपने लिए ज़्यादा अच्छा नहीं सोचती, मैं नेगेटिव हूँ। बट आप फील तो नहीं करा सकते ना किसी को वैसे। फील कराओगे तो फिर पैनिक अटैक तो आएंगे ही। अगर कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है ना डिप्रेशन में ये होता है कि आप अच्छा चाहते हो पर वो साइंटिफिकली बुरा होता है। आप समझाना चाहते हो कि ये डिप्रेशन से बाहर निकले, कि काम कर, ये कर, तेरा मन लगेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो समझाना चाहते हैं। बट इससे क्या होता है ना, डिप्रेशन जो है वो और बढ़ जाता है कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो काम भी नहीं करती, मैंने तो ये कर दिया, अरे इससे मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इस टाइप के थॉट्स आने लगते हैं। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब जब मैं ओवरकम होंगी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के भेजूँगी। तो अगर आपको मतलब आप मुझे कुछ आइडियाज़ दे सके, हिंट दे सके कि कैसे मैं ओवरकम हूँ डिप्रेशन से। योगा, मेडिटेशन, आई नो मेरे से ज़्यादा होता नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई। बट आपके पास अगर कुछ हो नुस्खे डिप्रेशन से ओवरकम होने के, तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ और ये 4 साल 5 साल में ना बदले। और वैसे भी जो मेरे सीबीटी वाले डॉक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनके वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिकवर किया है। पापा को भले ना लग रहा हो,
क्योंकि मुझे उसके बाद भी एक अटैक आया था, पर हल्का रुक गया था एकदम। बहुत बड़ी बात हो गई थी, फिर उसके बाद एकदम रुक गया था। तो आई फील गुड। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई बकवास। नेक्स्ट वीडियो अगेन मैं लेके आऊँगी। हो सकेगा तो ये वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आई नो दैट, बट अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको ये सिम्टम्स ज़रूर आ रहे होंगे। थैंक यू।